दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो इतना असली लगे कि आपको लगे आप सचमुच किसी दूसरी जगह जा चुके हैं? कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जिसे आप असल जिंदगी में जानते भी नहीं, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी सपने में बिल्कुल हकीकत जैसी महसूस हो? और सबसे हैरान करने वाली बात, कई बार ये सपने ऐसे राज खोल जाते हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी सुना तक नहीं होता। आज हम एक ऐसे ही रहस्य की बात करेंगे, सपनों का रहस्य। क्या सच में जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा इस जिस्म से निकलकर किसी दूसरी दुनिया की ओर चली जाती है, या ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है? यकीन मानिए, ये सवाल हजारों सालों से इंसानों को परेशान करता आ रहा है। हर धर्म, हर संस्कृति, हर सभ्यता ने सपनों को लेकर अपनी अपनी व्याख्याएं दी हैं। लेकिन विज्ञान और अध्यात्म दोनों की माने तो मामला इतना आसान भी नहीं है। अगर ध्यान से सोचें तो हमारी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा नींद में बीत जाता है, और इसी नींद में सपनों की पूरी एक दुनिया खुलती है। एक ऐसी दुनिया जहां समय का कोई नियम नहीं, जहां भौतिक सीमाएं टूट जाती हैं और जहां कभी कभी हमें अपने आने वाले कल की झलक भी दिखाई देती है। सवाल ये है, आखिर ये सब होता कैसे है? प्राचीन मिस्र की सभ्यता से लेकर भारतीय वेदों तक हर जगह सपनों को दूसरी दुनिया की यात्रा माना गया है। मिस्रवासी मानते थे कि आत्मा नींद के दौरान शरीर से बाहर जाकर देवताओं से मिलती है। वहीं इस्लाम में भी कहा गया है कि नींद छोटी मौत के बराबर है, यानी इंसान की रूह हर रात बाहर जाती है और सुबह फिर शरीर में लौट आती है। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने सपनों को आत्मा और दिमाग के बीच का सेतु कहा था। लेकिन क्या ये सब सिर्फ मान्यताएं हैं, या वाकई में हमारी आत्मा सपनों के जरिए किसी दूसरी डायमेंशन में जाती है? चलिए अब आपको कुछ ऐसे अनुभव सुनाते हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि सपनों का रिश्ता सिर्फ हमारे दिमाग से नहीं, बल्कि शायद हमारी आत्मा से भी है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने ऐसे सपने देखे जिनमें वो किसी ऐसी जगह गए जिसे उन्होंने असल जिंदगी में कभी देखा नहीं था। लेकिन सालों बाद जब वो सच में उस जगह पहुंचे तो सब कुछ हूबहू वहीं मिला जैसा उन्होंने सपने में देखा था। इस तरह की घटनाओं को प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स यानी भविष्यवाणी करने वाले सपने कहा जाता है। सोचिए, अगर सपना सिर्फ दिमाग की कल्पना है तो वो आने वाले कल की सटीक तस्वीर कैसे दिखा सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि सपनों में वो अपने दिवंगत प्रियजनों से मिले। वो अनुभव इतना असली था कि जागने के बाद भी उन्हें लगा कि उन्होंने सच में उन आत्माओं से बातचीत की। इन अनुभवों को विजिटेशन ड्रीम्स कहा जाता है। अब जरा ये सोचिए कि अगर आत्मा हर रात किसी दूसरी दुनिया में जाती है तो क्या ये मुलाकातें सच में होती हैं? क्या वाकई वो आत्माएं हमें सपनों में मिलने आती हैं? दोस्तों, यहाँ एक बेहद दिलचस्प बात है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं, खासकर REM स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट वाली नींद में, तो हमारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसी स्टेज में हमें सबसे ज्यादा सपने आते हैं। लेकिन इस दौरान हमारा शरीर लगभग लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज्ड होता है। यानी दिमाग चल रहा है, आत्मा सक्रिय है, लेकिन शरीर पूरी तरह से शांत है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसी समय हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस शरीर की सीमाओं को तोड़कर किसी और लेवल पर प्रवेश करती है। अब एक और राजदार अनुभव सुनिए, ल्यूसिड ड्रीमिंग। इसमें इंसान सपने में भी जानता है कि वो सपना देख रहा है और वो सपने को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। हैरानी की बात यह है कि दुनिया के कई लोग दावा करते हैं कि ल्यूसिड ड्रीम्स के दौरान वो ऐसी जगह पहुंचे जो उनके अपने दिमाग की कल्पना नहीं हो सकती। वहां ऐसी बातें, ऐसे लोग और ऐसे नज़ारे थे जिनका उन्होंने पहले कभी नाम तक नहीं सुना था। सवाल उठता है कि अगर सपना सिर्फ हमारा दिमाग बनाता है तो फिर ये अनजान चीजें उसमें कैसे आ गईं? दोस्तों, आप बात करते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस यानी OBE की। ये वो अनुभव है जिसमें इंसान को लगता है कि उसकी आत्मा शरीर से निकलकर बाहर घूम रही है। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने सपनों में या ध्यान की अवस्था में खुद को अपने शरीर से ऊपर उड़ते हुए देखा है। कुछ ने तो ये भी कहा कि उन्होंने अपने शरीर को बिस्तर पर लेटा हुआ देखा और फिर अचानक डर कर वापस लौट आए। विज्ञान इस अनुभव को दिमाग की चाल बताता है, लेकिन जो लोग इसे महसूस कर चुके हैं उनके लिए ये 100% सच है। इसी तरह का एक और अनुभव है नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी NDE। जब कोई इंसान मौत के करीब पहुंच जाता है और फिर चमत्कारिक तरीके से बच जाता है, तो अक्सर वो बताता है कि उसने सुरंग जैसी रोशनी देखी या किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया। ये अनुभव भी सपने जैसे लगते हैं। अब सोचिए, क्या ये सब महज दिमाग का खेल है, या फिर हमारी आत्मा सचमुच शरीर से बाहर निकलकर किसी और डायमेंशन में जाती है? दोस्तों, दुनिया भर में लाखों ऐसे केस दर्ज हैं जहां लोगों ने अपने सपनों के जरिए छुपे हुए सच बताए हैं। किसी ने हत्या का सुराग सपने में देखा, किसी ने अपने गुमशुदा सामान का पता सपने में पाया। अमेरिका और यूरोप में ऐसे कई क्रिमिनल केस हैं जहां पुलिस ने सपनों में मिले सुराग के आधार पर जांच आगे बढ़ाई और नतीजे सच निकले।
अब सवाल ये उठता है कि अगर आत्मा सपनों के दौरान सचमुच बाहर जाती है तो कहां जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा एस्ट्रल वर्ल्ड यानी सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है। वहां समय और दूरी का कोई मतलब नहीं होता। वहां इंसान सिर्फ सोच से कहीं भी पहुंच सकता है। हिंदू धर्म के ग्रंथों में इसे सूक्ष्म शरीर यात्रा कहा गया है। इस्लाम में कहा गया है कि आत्मा हर रात अल्लाह के पास जाती है और फिर सुबह लौट आती है। ईसाई धर्म में भी नींद को छोटी मौत कहा गया है। अगर ये सब सच है तो सपनों की दुनिया सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हमारी आत्मा की असली यात्रा है। दोस्तों, अब मैं आपको एक असली घटना सुनाता हूं। यह घटना रूस की है। एक महिला ने दावा किया कि उसने सपने में अपने भाई को देखा जो सालों पहले युद्ध में लापता हो गया था। सपने में भाई ने उसे बताया कि वो मर चुका है और एक जगह दफन है। महिला ने उस जगह के बारे में बताया और बाद में जब जांच हुई तो वहां से सचमुच उसके भाई के अवशेष मिले। क्या यह महज इत्तेफाक था या आत्मा सचमुच दूसरी दुनिया से आकर उसे यह संदेश दे गई थी? इसी तरह भारत में भी एक केस सामने आया। एक बच्चे ने बार बार सपने में एक गांव देखा और कहता था कि वो उसका असली घर है। जब उसे उस गांव ले जाया गया तो उसने घर, गली और लोग सबको पहचान लिया। बाद में पता चला कि उस गांव में सचमुच कुछ साल पहले एक बच्चा मरा था। ये घटना पुनर्जन्म और आत्मा की यात्रा का सबूत मानी जाती है। दोस्तों, सपनों की दुनिया जितनी रहस्यमयी है उतनी ही डरावनी भी है। कई बार लोग ऐसे डरावने सपने देखते हैं जिन्हें स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। इसमें इंसान को लगता है कि वो जाग गया है लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने इस दौरान अजीब साए देखे, दबाव महसूस किया या किसी अनजानी शक्ति को अपने पास पाया। विज्ञान इसे दिमाग की चाल बताता है, लेकिन जो लोग इसे महसूस कर चुके हैं उनके लिए ये अनुभव किसी खौफनाक सच से कम नहीं है। कई लोग मानते हैं कि स्लीप पैरालिसिस असल में वो पल होता है जब इंसान के आसपास अजीब साए या अंधेरे जीव नजर आते हैं। कुछ संस्कृतियां मानती हैं कि ये दूसरी दुनिया के जीव होते हैं जो उस समय इंसान के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ब्राजील और मेक्सिको जैसे देशों में स्लीप पैरालिसिस को भूत का हमला कहा जाता है। वहां लोग मानते हैं कि आत्मा जब शरीर से बाहर होती है तो बुरी आत्माएं उसके खाली शरीर को अपना घर बना सकती हैं। यही कारण है कि इंसान को भारीपन, गला दबने या छाती पर किसी के बैठने जैसा एहसास होता है। दोस्तों, ये तो थी मान्यताएं। अब आइए विज्ञान की बात करते हैं। साइंस कहता है कि स्लीप पैरालिसिस उस वक्त होता है जब इंसान REM स्लीप से जागता है लेकिन शरीर की मसल्स अभी भी पैरालाइज्ड रहती हैं। यानी दिमाग जाग गया, आंखें खुल गई लेकिन शरीर अभी नींद की कैद में है। इसी वजह से दिमाग कल्पना करने लगता है और हमें लगता है कि कमरे में कोई मौजूद है। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर ये सब महज भ्रम है तो क्यों हजारों लोग एक जैसी चीजें देखते हैं? वो डरावने साए, वो छाया इंसान, वो दबाव, सब इतना एक जैसा क्यों होता है? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये डायमेंशनल क्रॉसओवर का सबूत है। यानी उस पल इंसान का चेतन मन हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच फंसा होता है। शायद इसीलिए हमें वो परछाइयां दिखती हैं जो सामान्य हालत में अदृश्य रहती हैं। अब जरा सोचिए, अगर आत्मा हर रात सपनों में बाहर जाती है तो क्या ये संभव है कि हम सिर्फ सपनों के जरिए अलग अलग लोकों की यात्रा कर रहे हों? भारत के योगी और साधु सदियों से सूक्ष्म शरीर यात्रा का अभ्यास करते आए हैं। कहा जाता है कि गहरी ध्यान अवस्था में इंसान अपने शरीर से बाहर जाकर कहीं भी घूम सकता है। योगियों ने अपने अनुभवों में बताया है कि उन्होंने दूसरे लोकों, दूसरे ग्रहों और यहां तक कि अलग अलग युगों की भी झलक देखी। इन अनुभवों को कभी कल्पना कहकर नकारा नहीं जा सका, क्योंकि इनमें कई बार ऐसी जानकारियां मिली जिन्हें बाद में वैज्ञानिकों ने सही साबित किया। अब सवाल है, क्या यह सब आत्मा का खेल है या चेतना का? आधुनिक विज्ञान चेतना को अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। दिमाग की तरंगें, न्यूरॉन्स की गतिविधियां, इन सब की जानकारी होने के बावजूद वैज्ञानिक ये नहीं समझ पाए कि आखिर सपने जैसी जीवंत और अलौकिक दुनिया सिर्फ दिमाग कैसे बना सकता है। यही वजह है कि कई वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि चेतना शायद शरीर तक सीमित नहीं है। ये कोई ऐसी ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में हर जगह फैली हुई है, और जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा या चेतना उस ऊर्जा से जुड़कर दूसरी जगहों तक पहुंच जाती है। अब चलिए आपको कुछ और अनसुलझे किस्से सुनाता हूं। अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा था कि उनके कई आविष्कार उन्हें सपने में दिखाई दिए। उन्होंने दावा किया कि नींद में वो दूसरी दुनिया से ज्ञान प्राप्त करते थे। क्या यह संभव है कि आत्मा ने उन्हें उस ज्ञान के लोक तक पहुंचाया हो? इसी तरह भारत के कई संत और सूफी फकीर कहते थे कि जब वो ध्यान में डूबते हैं तो उन्हें आत्मा के जरिए ईश्वर से सीधा ज्ञान मिलता है। उन्होंने इसे रूहानी सफर कहा। अब सोचिए, जब इतने बड़े बड़े लोग, संत और वैज्ञानिक एक ही बात कह रहे हैं कि सपने और आत्मा का रिश्ता गहरा है, तो इसे नजरअंदाज करना शायद हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। दोस्तों, कई बार सपने हमें सिर्फ भविष्य नहीं दिखाते बल्कि हमारी गहरी भावनाओं और डर का भी आईना होते हैं। लेकिन फर्क यह है कि सामान्य सपनों और रहस्यमयी सपनों में एक अजीब सी रेखा होती है। रहस्यमयी सपने आपको सोकर उठने के बाद भी लंबे समय तक याद रहते हैं, जैसे वो कोई संदेश हो,
और सामान्य सपने धीरे धीरे दिमाग से मिट जाते हैं। अब मैं आपको एक बेहद दिलचस्प केस बताता हूँ। जापान की एक महिला का दावा है कि उसने सपने में एक अजनबी को देखा जो उससे कह रहा था कि वो खतरे में है। कुछ ही दिनों बाद उस महिला की ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वही अजनबी व्यक्ति उसे बचाने पहुंचा। बाद में पता चला कि वो इंसान सचमुच मौजूद था और उसी ट्रेन का यात्री था। सवाल यह है कि आत्मा ने उस महिला को पहले ही चेतावनी दी थी। दोस्तों, आत्मा और सपनों की ये कहानी हमें एक और बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। मौत के बाद क्या होता है? क्या आत्मा किसी दूसरी दुनिया में जाती है? क्या सपने उस परलोक की झलक हैं? इस्लाम कहता है कि इंसान की आत्मा नींद में अल्लाह के पास जाती है। अगर अल्लाह चाहे तो आत्मा वापस आती है और अगर ना चाहे तो इंसान की मौत हो जाती है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरती है और नींद में ये सूक्ष्म लोक की यात्रा करती है। ईसाई मान्यता है कि सपनों में आत्मा को स्वर्ग और नरक की झलक मिल सकती है। अब सवाल है कि आत्मा हमें सपनों में आने वाले कल के लिए तैयार कर रही है? भारत के बहुत से योगी और साधु सदियों